है। एक गरीब किसान के खेत में बिना बोए लौकी का पौधा उगा। बड़ा हुआ तो उसमें 3 लौकियां लगीं। उसने सोचा ने बाजार में बेचकर घर के लिए कुछ सामान ले आएगा। अतः वो 3 लौकियां लेकर गांव के बाजार में गया और बेचने के यत्न से एक किनारे बैठ गया। गांव के प्रधान आए, पूछा लौकी कितने की है? किसान ने दीनता से कहा, मालिक 10 रुपए की है। लौकी बड़ी थी। प्रधान ने एक लौकी उठाई और ये कहकर चलता बना कि बाद में ले लेना। इसी प्रकार थाने का मुंशी आया, दूसरी लौकी लेकर चलता बना। बेचारा किसान पछता पछता कर रह गया। अब एक लौकी बची थी। भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि ये तो बिक जाए, ताकि कुछ और नहीं तो बच्चों के लिए पतासे ही लेता जाए। तभी उधर से दरोगा साहब गुजरे। लौकी पड़ी देखकर कड़क कर बोले, कितने की दी? किसान डर गया। अब ये लौकी भी गई। सहम कर बोला, मालिक 2 तो चली गई हैं, इसको आप ले जाओ। क्या मतलब? दरोगा ने पूछा। साफ साफ बताओ। किसान डर कर घबराया, फिर लड़की की भांति सारा वाक्य बयान कर दिया। दरोगा जी हंसे और वो किसान को लेकर प्रधान के घर पहुंचे। प्रधान जी मुझ पर ताव देते हुए बैठे थे और पास में उनकी पत्नी बेटी लौकी छील रही थी। दरोगा जी गरजे और बाजार से कड़क कर लाए, कितने की दी? प्रधान चुप, नजर किसान की तरफ फूट गई। दरोगा जी समझ गया, आदेश दिया, चुपचाप किसान को 1000 रुपए दो, वरना चोरी के इल्जाम में बंद करा दूंगा। आनाकानी हुई पर दरोगा जी अपनी बात पर अड़े रहे और किसान को 1000 रुपए दिलाकर ही माने। फिर किसान को लेकर थाने पहुंचे। सभी सिपाहियों और हवलदारों को किसान के सामने खड़ा कर दिया। पूछा, इनमें से कौन? किसान ने एक हवलदार की तरफ डटकर जाती उंगली उठा दी। दरोगा गर्जा, शर्म नहीं आती? वर्दी की इज्जत नीलाम करते हो? सरकार तुम्हें तनख्वाह देती है, बेचारा किसान कहाँ से लेकर आएगा? चलो चुपचाप किसान को 1000 रुपए निकाल कर दो। हवलदार को जेब ढीली करनी पड़ी। तब तक किसान बहुत डर गया। सोच रहा था कि दरोगा जी अब ये सारा रुपया उससे छीन लेंगे। वो चुपचाप खड़ा हुआ। तभी दरोगा ने हुड़का जाता कहा, अभी तीसरी लौकी की कीमत कहाँ मिली है? उन्होंने जेब से पतलून का नाला निकाला। 1000 रुपए उसके पकड़ाते हुए बोले, अब जाओ और आइंदा से तेरे साथ कोई नाइंसाफी करे तो मेरे पास चले आना। किसान दरोगा को लाख दुआएं देता हुआ घर लौट आया, लेकिन सोचता रहा, ये किस जमाने का दरोगा है। सच्चे मन से किए गए भलाई के काम में भी कभी अपना नुकसान नहीं होता। सदैव फसल हरी भरी रहती है।